दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं ईडियम्स की हमारी सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में आपने कुछ ईडियम्स देखे थे जो कि हमने सेंटेंस पे बेस्ड थे। आज हम डायरेक्टली ईडियम्स को लेंगे क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम में डायरेक्टली ईडियम के मीनिंग पूछे जाते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो, तो इसका आपका मीनिंग पहले हम ऑप्शंस देखेंगे। पहले हमारे पास फार, FAR, फार। फार का मीनिंग होता है दूर। बी ऑप्शन हमारे पास है वेरी क्लोज, बहुत ही ज्यादा नजदीक। सी ऑप्शन है नियर बाय। नियर बाय का मीनिंग होता है नजदीक। एडजेसेंट, एडजेसेंट का मीनिंग होता है बिल्कुल साथ में। लाइक एक दुकान के साथ में घर है तो हम यूज करेंगे एडजेसेंट। तो एट अ स्टोन्स थ्रो इसका मीनिंग होता है वेरी क्लोज। तो इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं कि हमें अगर पत्थर फेंकना हो तो वो ज्यादा दूर नहीं जाता, इसलिए वो क्या होता है वेरी क्लोज। तो एट अ स्टोन्स थ्रो का मीनिंग क्या हुआ वेरी क्लोज। नेक्स्ट हमारे पास है आर्गस आइड। आर्गस आइड, तो इसमें ऑप्शन देखेंगे केयरलेस, जो परवाह न करे, ब्लाइंड, अंधा हो, ऑब्जर्वेंट, जो कि बहुत ही ज्यादा केयर करे। ये केयरलेस के उल्टा आ गया आपका। लास्ट हमारे पास ऑप्शन है फ्रेंडली, जो कि बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हो। तो इस केस में हम देखेंगे आर्गस आइड। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो 1 देखी हो तो सेंटेंस में भी हमने ये वाला इडियम यूज किया था, तो उससे हमें क्लियर हो गया कि हमारे पास आर्गस आइड का मीनिंग है ऑब्जर्वेंट। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो बहुत ही ज्यादा ध्यान से केयर करता हो तो वही ऑब्जर्वेंट होगा, वही ज्यादा केयर करने वाला होगा। जैसे कि हमने फादर का एग्जाम्पल लिया था उस केस में। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज एज्यूम एयर्स। एज्यूम एयर्स, तो ऑप्शन देखेंगे टू फेल, नाकामयाब हो जाना, टू फ्लाई, हवा में उड़ना, कंसिडर वन सेल्फ सुपीरियर, अपने आप को ज्यादा ऊंचा या ज्यादा बढ़िया समझना। जब हमारे पास डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो इस केस में देखेंगे एज्यूम एयर्स का आपका मीनिंग होता है कि अपने आप को दूसरों से ज्यादा बढ़िया समझना। तो हमारे पास सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, कंसिडर वन सेल्फ सुपीरियर। तो इसको याद रखना बहुत ही आसान है। अगर हम कह दें एज्यूम एयर, मतलब वो बंदा हवा में आ गया, ठीक है, वो अपने आप को ज्यादा ही सुपीरियर। तो पंजाबी में बोलते हैं कि वो बंदा हवा में आ गया, मतलब वो एज्यूम एयर कर लिया। तो इसका मीनिंग हो गया कि वो अपने आप को दूसरों से ज्यादा बढ़िया समझने लग गया। तो यहाँ पे हमने सीखा कि ईडियम जो एज्यूम एयर्स है उसका मीनिंग है कंसिडर वन सेल्फ सुपीरियर। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज एट सिक्सेस एंड सेवंस। तो दोनों के पीछे एस और ES लगी हुई है, एट सिक्सेस एंड सेवंस। ऑप्शन देखेंगे टू बी वेल ऑर्गेनाइज्ड, इसका मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से आपने सोच के रखा है कि ये काम कैसे करना है, ये कैसे नहीं करना। बी ऑप्शन है टू बी एन एनेमी। एनेमी होता है जो दुश्मन होता है, तो किसी के दुश्मन होना क्या इसका मीनिंग है। सी पार्ट है टू अर्न मोर, ज़्यादा पैसे कमाना। डी ऑप्शन है इन डिसऑर्डर, मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड वे में ना होना। लाइक सब कुछ बिखरा पड़ा है, या फिर आपने कोई काम शुरू किया बट आपको ये नहीं पता कि उस काम को फिनिश कैसे करना है, जो स्टेप्स हैं। तो देखेंगे इस केस में एट सिक्सेस एंड सेवंस। तो इस केस में जो आपका मीनिंग है, करेक्ट आंसर है डी, एट सिक्सेस एंड सेवंस इन डिसऑर्डर। तो जो भी चीज वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगी तो हम बोलेंगे एट सिक्सेस एंड सेवंस। Okay, next we have is add flame to the fire. Add flame to the fire, options देखेंगे। ए ऑप्शन है हमारे पास टू मेक वर्स, माने कि और भी बिगाड़ देना सिचुएशन को, शायद वो सिचुएशन पहले ही बिगड़ी हुई थी। बी ऑप्शन है टू हेल्प, मदद करना।
सी ऑप्शन है टू इम्प्रूव, उसको और बेहतर करना, या फिर डी ऑप्शन है टू गाइड। तो इस केस में बिल्कुल आसान है, क्योंकि हमें पहले ही पता है, हिंदी में पंजाबी में बोलते हैं कि आग में घी डालना, तो ये होता है कि और बुरा बना देना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए टू मेक वर्स। तो हमने सीखा एड फ्लेम टू द फायर का मीनिंग क्या है, टू मेक वर्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज एट सी। एट सी के लिए ऑप्शंस है हमारे पास। फर्स्ट ए ऑप्शन है टू बी श्योर, आपको पक्का पता है। बी ऑप्शन है टू बी एट अ बीच, तो सी से रिलेटेड है, शायद वो रिलेट कर रहा है कि आप बीच पे हैं। फिर आ गया कंफ्यूज, कि आप श्योर नहीं है। डी है एट पार। वेरी इंपॉर्टेंट, एट पार का मीनिंग होता है इक्वल होना, तो शायद ये कहीं और आपके काम आ सकता है। एट पार का मीनिंग है श्योर होना। तो एट सी के लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है कंफ्यूज्ड, ऑप्शन नंबर सी। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर आप सी पे गए हैं, आपको कोई नहीं जानता, आपको कंफर्म नहीं है आपको करना क्या है, तो आप क्या है, कंफ्यूज्ड। तो हमने सीखा एट सी ईडियम का मीनिंग है कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट हमारे पास है एट लार्ज, ईडियम है एट लार्ज। ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन है बिग इन साइज, वो साइज में बड़ा है। बी ऑप्शन फार अवे, वो दूर है। सी ऑप्शन, यहाँ पे सही कर रहा हूँ मैं आपके लिए, सी ऑप्शन फ्री टू मूव। फ्री टू मूव मतलब वो कहीं भी आ जा सकता है। डी ऑप्शन है इजीली एक्सेसिबल, इसका मीनिंग है कि वहाँ पे पहुँचना आसान है। तो इसके लिए आपका करेक्ट ऑप्शन है एट लार्ज। ईडियम का मीनिंग होता है फ्री टू मूव। इससे पहले वीडियो में भी एक सेंटेंस मैंने दिया था जिसपे मीनिंग था कि विदाउट। तो हमने सीखा कि एट लार्ज ईडियम का मीनिंग है फ्री टू मूव। जैसे पहले केस में मैं क्रिमिनल्स में किया था कि क्रिमिनल्स जब ब्रीच, सिक्योरिटी जो जेल की है वो ब्रीच होगी, तो जो क्रिमिनल्स है वो फ्री टू मूव होंगे, तो वो एट लार्ज होंगे। तो एट लार्ज इक्वल टू फ्री टू मूव। नेक्स्ट हमारे पास है एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन, ऑप्शन देखेंगे, टू बी फ्रेंड, दोस्त होना। बी ऑप्शन है टू फाइट, लड़ाई करना। टू बी बिग एनिमीज, बहुत ही दुश्मनी होना। टू विन, जीत जाना। तो आपका एट डैगर्स ड्रॉन का मीनिंग होता है टू बी बिग एनिमीज। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो एट डैगर्स ड्रॉन का ईडियम का मीनिंग है टू बी बिग एनिमीज, बहुत ही बड़े दुश्मन होना, उसको बोलते हैं हम एट डैगर्स ड्रॉन। नेक्स्ट वी हैव एट अ लॉस। एट अ लॉस, ऑप्शन देखेंगे, ईडियम है आपके पास एट अ लॉस। ए ऑप्शन है टू लूज मनी, पैसे गवा लेना। बी ऑप्शन अनेबल टू टेक डिसीजन, डिसीजन ना ले सकना। टू अर्न प्रॉफिट, कमाई करना, पैसे कमाना, नफा कमाना। टू सफर अ हैवी लॉस, बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाना। तो इस केस में हमारे पास जो करेक्ट है वो आपका ऑप्शन बी है, अनेबल टू टेक डिसीजन। तो हमने सीखा एट अ लॉस ईडियम का मीनिंग होता है अनेबल टू टेक डिसीजन। आप अगर डिसीजन ना ले पाए तो इडियोमैटिकली हम बोलते हैं कि आप एट अ लॉस हैं। नेक्स्ट वी हैव इज एट द बॉटम ऑफ। एट द बॉटम ऑफ, वैसे बॉटम का मीनिंग होता है नीचे। ओके, तो ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन है एट द लास्ट पोजीशन, आखिरी पोजीशन पे है। बी का मीनिंग है बिलो, बिलो का मीनिंग होता है नीचे। टू बी द मास्टरमाइंड, तो मेन करता धरता होना। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो इस केस में हम देखेंगे एट द बॉटम ऑफ का मीनिंग होता है टू बी द मास्टरमाइंड, टू बी द मेन प्लानर एंड द कंट्रोलर। तो अगर एग्जाम में आ जाए एट द बॉटम ऑफ, आप टिक करेंगे टू बी द मास्टरमाइंड। नेक्स्ट हमारे पास है आफ्टर वंस ओन हार्ट।
आफ्टर वंस ओन हार्ट, ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन है टू लाइक समवन, किसी को पसंद करना, बी ऑप्शन है टू हेट, पसंद ना करना, टू रिस्पेक्ट, इज्जत करना, टू ट्रस्ट, विश्वास करना। तो इस केस में आफ्टर वंस ओन हार्ट का आपका मीनिंग होगा, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, टू लाइक समवन, किसी को पसंद करना। तो आफ्टर वंस ओन हार्ट इक्वल टू लाइक समवन। तो आप आसानी से इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ओन हार्ट मतलब अपने दिल की समझना, तो आप इसको याद कर सकते हैं कि आप किसी को पसंद करते हैं तो आप आफ्टर वंस ओन हार्ट। ओके, वी हैव एट क्रॉस पर्पसेस। तो पर्पसेस का मीनिंग होता है काम, वर्क। तो ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन है टू मीट समवन, किसी से मिलना, बी ऑप्शन है टू हेट, किसी को नापसंद करना, सी ऑप्शन है टू हैव डिफरेंट इंटेंशंस। तो इंटेंशंस का मतलब होता है जो आपकी इच्छा है। तो अलग अलग अगर किसी की सोचनी है तो हम बोलेंगे टू हैव डिफरेंट इंटेंशंस। या फिर फाइनली हमारे पास डी है, नन ऑफ दी अबव। तो इस केस में एट क्रॉस पर्पसेस का मीनिंग होगा टू हैव डिफरेंट इंटेंशंस। तो एग्जांपल लेंगे, देयर बिजनेस हैज फेल्ड बिकॉज द पार्टनर्स वर एट क्रॉस पर्पसेस। तो वो पार्टनर की राय नहीं मिलती थी, इसलिए उसका जो बिजनेस है, उनका जो बिजनेस है वो फेल हो गया। तो एट क्रॉस पर्पसेस का मीनिंग हुआ टू हैव डिफरेंट इंटेंशन। ओके, नाउ वी हैव दिस एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मैं आपको डिस्कॉर्ड का मीनिंग बता दूं। डिस्कॉर्ड होता है लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई किसी बात पे। तो ए ऑप्शन देखेंगे, स्वीट, मीठा है, बी फ्रेंडली है, दोस्ताना है, सी मेन कॉज ऑफ क्वेरल। तो यहाँ पे आपका क्वेरल का मतलब है लड़ाई, झगड़ा। लीनियंट हम उनको बोलते हैं, जैसे कि जो पेरेंट अपने बच्चे की हर एक जिद को मानते हैं, उनको हम बोलते हैं लीनियंट पेरेंट्स। तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड के केस में आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मेन कॉज ऑफ क्वेरल। तो जो भी लड़ाई का मेन कारण होगा उसको हम इडियोमैटिकली बोलते हैं एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो हमने सीखा एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मीनिंग है मेन कॉज ऑफ क्वेरल। आगे हमारे पास है एट ऑड्स। ऑप्शन देखेंगे, नॉट इन एग्रीमेंट मतलब कि कोई सहमति ना होना, बी ऑप्शन है टू फाइट मतलब लड़ना, सी ऑप्शन टू बी बेस्ट फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया दोस्त होना, नन ऑफ द अबव इनमें से कोई भी नहीं। तो एट ऑड्स ईडियम का आपका मीनिंग होगा ऑप्शन ए, नॉट इन एग्रीमेंट। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर कोई ऑड्स पे है, अगर कोई दो लोग ऑड्स पे है तो वो एक दूसरे से सहमत नहीं है। तो हमने सीखा एट ऑड्स, ईडियम का मीनिंग है एट ऑड्स इक्वल टू नॉट इन एग्रीमेंट। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज एट लॉगर हेड्स। एट लॉगर हेड्स, तो ऑप्शन देखेंगे, टू बिकम फ्रेंड्स दोस्त बन जाना, बी ऑप्शन है टू फाइट लड़ना, सी ऑप्शन है टू बी डिफरेंट अलग होना, डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। तो इस केस में देखेंगे एट लॉगर हेड्स का मीनिंग है टू फाइट। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, टू फाइट। तो हमने सीखा एट लॉगर हेड्स इक्वल टू फाइट मतलब लड़ाई करना। नेक्स्ट वी हैव एट अ लूज एंड। एट अ लूज एंड ऑप्शन देखेंगे, टू बी लीनियंट,
मतलब कि आप स्ट्रिक्ट नहीं हैं तो आप लीनियंट हैं। टू एग्री, राज़ी होना, मानना। सी ऑप्शन है टू बी जॉबलेस, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट ना होना, बेरोज़गार होना। डी ऑप्शन है टू विन, मतलब जीतना। तो एट अ लूज एंड, इसके लिए आपका करेक्ट है टू बी जॉबलेस, मतलब अगर जॉब नहीं है तो इडियोमैटिकली बोलेंगे एट अ लूज एंड। सेंटेंस ले सकते हैं, राम इज फेसिंग फाइनेंशियल इश्यूज बिकॉज ही इज एट अ लूज एंड। राम इज फेसिंग फाइनेंशियल इश्यूज बिकॉज ही इज एट अ लूज एंड, मतलब कि वो बेरोजगार है। नेक्स्ट वी हैव इज एट रैंडम। एट रैंडम ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन है सेलेक्टिवली, बी ऑप्शन है टू बी फ्रेंड्स, दोस्त होना, सी ऑप्शन है एमलेसली, बिना सोचे समझे, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इस केस में एट रैंडम ईडियम का मीनिंग होता है एमलेसली। तो एक सेंटेंस देखेंगे, मुगल्स फायर्ड एमलेसली एट सिक्स ड्यूरिंग द बैटल इन द 16th सेंचुरी। तो हमने सीखा एट रैंडम ईडियम का मीनिंग होता है एमलेसली। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज एज फिट एज अ फिडल। एज फिट एज अ फिडल, तो ये ऑप्शन देखेंगे, बी इन गुड हेल्थ, आपकी सेहत अच्छी है, तो बी ऑप्शन है टू फाइट, लड़ना, सी ऑप्शन टू डू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करना, या फिर डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो एज फिट एज अ फिडल, इसको हम यूज़ कैसे करते हैं? सपोज किसी का एक्सीडेंट हुआ और वो एक्सीडेंट के बाद रिकवर कर गया, मतलब वो हॉस्पिटल गया, दवाई ली, परहेज़ किया, एक्सरसाइज की और वो बिल्कुल से ठीक हो गया, तो हम बोलते हैं वो क्या बन गया? एज फिट एज अ फिडल। तो इस केस में आपका ऑप्शन हुआ टू बी इन गुड हेल्थ, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो सेंटेंस लेंगे, आफ्टर हैविंग एन एक्सीडेंट ही इज नाउ एज फिट एज अ फिडल। एक्सीडेंट होने के बाद अभी वो बिल्कुल सही है, तो इडियम एज फिट एज अ फिडल का मीनिंग हुआ टू बी इन गुड हेल्थ। नेक्स्ट वी हैव इज अबव ऑल। अबव ऑल आपका इडियम है, इसका ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन है हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा ऊंचा, बी ऑप्शन टू लुक फ्रॉम टॉप, ऊपर से देखना, सी ऑप्शन इन टोटल, मतलब पूरा मिला के, डी है नन ऑफ द अबव। तो अबव को हम इस वे में यूज़ करते हैं कि फिर भी लाइक अगर कोई झगड़ा हो भी गया फिर भी वो आपका फैमिली मेम्बर ही तो है, तो उस केस में अबव ऑल का हम मीनिंग देखेंगे, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इन टोटल। तो अबव ऑल का मीनिंग हुआ इन टोटल, वेरी इंपॉर्टेंट स्टार। आगे हमारे पास है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का हमारे पास ऑप्शंस हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। स्ट्रेट फॉरवर्ड माने कि वो सीधा ही बोल देते हैं, ऑनेस्ट माने कि कोई चालाकी नहीं है, टू बी ट्रस्टवर्दी तो विश्वास योग है, सी ऑप्शन है टू बी लॉयल। लॉयल का मीनिंग होता है वो किसी के प्रति ईमानदार है, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। अभी हम अबव बोर्ड को तब यूज़ करते हैं कि किसी के लिए कि वो अबव बोर्ड है, मीन्स वो बिल्कुल जो उसके मन में है वही उसके मुंह पे है, वो बात को सीधा बोल देता है और वो ईमानदार भी है।
तो ऐसे आपका अबव बोर्ड का मीनिंग आ गया स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। तो सेंटेंस लेंगे, दीप हैज won the employee of the year award as he is above board. Deep has won the employee of the year award as he is above board. Meaning दीप ने अवार्ड जीता है क्योंकि वो ऑनेस्ट है, वो ईमानदार है और वो बात को सीधे तरीके से सीधा ही बोल देता है। तो हमने सीखा अबव बोर्ड का मीनिंग है स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड नेक्स्ट हमारे पास है एप्पल पाई ऑर्डर। तो एप्पल पाई ऑर्डर, देखिए पहले हम ऑर्डर को समझेंगे। ऑर्डर का जनरली मीनिंग होता है कि किस तरकीब में वो लगाए गए हैं, कैसे वो लगाए गए हैं। जैसे एक ऑर्डर का मीनिंग होता है कि जो कोई कमांड दिया जाता है, दूसरी तरफ से ऑर्डर का मीनिंग होता है कि कैसे वो लगाए गए हैं। तो जैसे जो हमारी इंडिपेंडेंस डे पे जो मार्च पास्ट होती है उसमें हमारे सोल्जर्स एक लाइन में खड़े होते हैं, एक तरकीब में खड़े होते हैं, तो हम बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन है टू ईट अ लॉट, बहुत ही ज़्यादा खाना। टू एग्री, सहमत होना। इन एन ऑर्डरली मैनर, मतलब कि एक तरकीब में। डी ऑप्शन है टू कट इक्वली, मतलब बराबर हिस्सों में काटना। तो इस केस में हम देखेंगे एप्पल पाई ऑर्डर का मीनिंग होगा इन एन ऑर्डरली मैनर। तो हमने सीखा ईडियम एप्पल पाई ऑर्डर का मीनिंग है इन एन ऑर्डरली मैनर। नेक्स्ट वी हैव ऑल इन ऑल। तो ऑल इन ऑल हम नॉर्मली समरी में यूज कर सकते हैं। लाइक हम समरी लिख रहे हैं तो एंड में लिखते हैं हम ऑल इन ऑल, या फिर हम किसी टॉपिक पे बात करते हैं एंड में कंक्लूडिंग लाइन जो होती है उसके लिए हम ईडियम यूज करते हैं ऑल इन ऑल। ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। बी का है एक्सेप्ट दिस, मतलब इसको छोड़ के। सी ऑप्शन है इन टोटल, अगर पूरी बात करें। डी ऑप्शन है नन। तो ऑल इन ऑल के केस में आपका जो सही ऑप्शन यहाँ पे आएगा वो आएगा आपका ए ऑप्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसका सेंटेंस ले सकते हैं, ऑल इन ऑल ही इज द पर्सन whom I respect a lot। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है कि वो एक पर्सन है जिसकी मैं बहुत ही ज़्यादा इज्जत करता हूँ। तो आपका सेंटेंस बन गया ऑल इन ऑल ही इज़ द पर्सन whom I respect a lot। नेक्स्ट वी हैव इज एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। ईडियम है एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। ऑप्शंस है इन द मॉर्निंग, सुबह में। इमीडिएटली, साथ ही साथ, बिना टाइम वेस्ट किए। बी ऑप्शन आफ्टरवर्ड्स, या फिर नन। तो हम इसको इस तरह से यूज़ करते हैं एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। तो लाइक आपने कोई ऑनलाइन टेस्ट दिया और साथ ही साथ उसका रिजल्ट आ गया, तो हम यूज़ करेंगे एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। Like I received my result at the spur of the moment because it was a computer based test. I received my result at the spur of the moment because it was a computer based test। तो हमने सीखा idiom at the spur of the moment का मीनिंग है इमीडिएटली। तो अगर आपको आ जाए एट द स्पर ऑफ द मोमेंट तो नोट कर लीजिए, आप लिखेंगे इमीडिएटली को टिक करें। नेक्स्ट वी हैव इज एट वंस फिंगर टिप्स। एट वंस फिंगर टिप्स, तो इसको पहले हम समझेंगे। कोई चीज़ आपकी उंगलियों पे है, मतलब कि आपको उसकी बहुत अच्छी तरह से जानकारी है,
तो एट वंस फिंगर टिप्स को बोलेंगे कि वो उंगलियों पे है। तो ऑप्शन देखेंगे, हैविंग इन डेप्थ नॉलेज, बहुत ही गहराई से आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज है उसके बारे में। बी ऑप्शन है टू बी ईजी, आसान है। टू बी एक्सेसिबल, मैंने पहले भी बताया था एक्सेसिबल का मीनिंग होता है कि वहाँ पे पहुँच सकते हैं, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, एट वंस फिंगर टिप्स होता है हैविंग इन डेप्थ नॉलेज। तो सेंटेंस बनाएंगे, दिस सब्जेक्ट इज एट हिज फिंगर टिप्स बिकॉज ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो ये जो सब्जेक्ट है वो उसको बहुत ही अच्छी तरह से आता है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में वो ही सब्जेक्ट पढ़ाता है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हुआ ए। तो हमने सीखा एट वंस फिंगर टिप्स का मीनिंग होता है हैविंग इन डेप्थ नॉलेज, मतलब कि आपको गहराई में नॉलेज है, पूरी तरह से नॉलेज है, तो हम बोलते हैं एट वंस फिंगर टिप्स। Don't forget to share Deep Academy Faridkot.